मैं आज भी जब उस पल को याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था। पिताजी ने मुझे ठीक से पढ़ने के लिए एक ऐसी जगह में रख दिया था जो शहर में होते हुए भी बिल्कुल एकांत था। इतना एकांत कि रात को थोड़ी सी भी हलचल होती तो डर लग जाता। कॉलेज जाना और रात को खाना खाने होटल जाना मेरी दिनचर्या में शामिल था। वह रात अमावस्या की रात थी, काली अंधेरी रात। उस पर भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए एक भयानक सा अनुभूति करा रहा था। सचमुच एक भयानक माहौल पैदा कर रहा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज निस्तब्ध वातावरण में एक डरावना स्थिति ला रहा था। बिल्ली और झींगुर की आवाजें इतनी भयावह प्रतीत हो रही थी कि लगता था अब प्राण निकल जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, दिल दाड़ दाड़ बज रहा था। इस नाजुक वक्त में कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। भूखे पेट पेट में चूहे कूद रहे थे सो अलग। आसमान का काले काले बादल अब तड़ित के साथ ही बिजली भी कड़कने लगे थे। दूर से पास आती पुलिस के गाड़ियों के सायरन की आवाज माहौल को और डरावना बना रहे थे। एक बार दिल किया कि होटल के लिए चल दें, किंतु ज्यों ही दरवाजे तक आया जोर से बिजली कड़की और बड़े हुए पांव वापस कमरे में लौट गए। एक तरह से मेरी घिघी बंद गई, गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। मुझे पता था कि इस स्थिति में अगर मैं अपने मकान मालिक को पुकारता तो मेरी आवाज शायद ही उन तक पहुंच पाता। इसलिए मैंने उन्हें पुकारा ही नहीं, चुपचाप सब सहता रहा। बिजली भी कट चुकी थी, इसलिए अंधेरे में और इजाफा हो गया था। लगता था बाहर में कुछ प्रलय होने वाला है, किंतु इस प्रलय का जो कारण अभी उसे नजर आ रहा था वह बेमौसम की आंधी और तूफान था। किंतु इसके अंतर में कुछ ऐसे भेद छुपे थे जिसका पता लगते ही सारा डर कपूर की तरह उड़ गया। हुआ कुछ यूं था कि शहर में सर्कस आया हुआ था, जिसके फोकस आसमान में चमकती बिजली का एहसास करा रहे थे। और दूर कहीं बहुत सारे राजस्थानी लुहार रात को हथौड़े चला चला कर हथियार बनाया करते थे जो बार बार कड़कने के आवाज की अनुभूति कराते थे। कुत्ते और बिल्लियों की आवाजें वैसे तो रोज आती ही रहती हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं था जिससे इतने खौफनाक स्थिति की प्रतीति हो, पर प्रत्यक्षत हो तो यही रहा था। अब सच्चाई जानते ही सारा डर जा चुका था। मुझे ये सीख मिली कि भरम में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मन का भरम सबसे बड़ी चीज होती है और ऐसे ही हौलनाक स्थिति को जन्म देता है। कदाचित मन में भरम नहीं पालना चाहिए। दूसरा भाग यह एक आपबीती सच्ची घटना है। मैं और मेरे पिताजी अपनी बड़ी बहन की ससुराल से विदाई कराने जीप से गए थे। लगन का समय था, इसलिए कोई गाड़ी मिल नहीं पा रही थी, किंतु पिताजी के अपने प्रभाव से एक गाड़ी मिल गई। पर गाड़ी का ड्राइवर छुट्टी पर था, सो मुश्किल था कि बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे जाएगी। पर इसका भी समाधान था, क्योंकि पिताजी को गाड़ी चलाने आती थी। मैं और पिताजी गाड़ी वाले के यहाँ गए और वहां से पिताजी के साथ हम लोग बहन के ससुराल पहुंचे। रात को विश्राम किया और सुबह विदाई हो गई। हमारे बिहार में रिवाज है कि जब पहली बार कोई दुल्हन विदा होकर अपने मायके जाती है तो उसे फल मूल, मिठाई वगैरह उपहार स्वरूप दिया जाता है। दीदी को भी उपहार में बहुत सारे उपहार मिले थे। वे सारे दौरा टोकरी की शक्ल में थे। वे सारे गाड़ी के पीछे लाद दिए गए। दीदी को भी पीछे ही बैठाया गया। दीदी पीछे अकेली बैठी थी और भूंघट काढ़े थी। किसी भी तरह से अपने को संभाला था, तब तक दौरा उसके शरीर पर गिरने लगा, क्योंकि वह बेतरतीब तरीके से रखा हुआ था। वह दौरा को संभालना चाह रही थी पर संभाल नहीं पा रही थी। ससुराल होने की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रही। तभी साइड मिरर में पिताजी ने गाड़ी की स्थिति देखी। उन्होंने मुझे पीछे जाने का इशारा किया। ये सब करने में उन्हें 3-4 मिनट लग गए और इसी क्षण गाड़ी का बैलेंस गड़बड़ा गया और गाड़ी की स्टीयरिंग दाएं की ओर मुड़ गई। दाएं ओर मिट्टी की नई भराई हुई थी, सो गाड़ी के पहिए ने मिट्टी में धंसना शुरू हो गया। इसके पहले कि पिताजी स्टीयरिंग संभालते, गाड़ी कई फुट गहरी खाई सदृश्य गड्ढे में पलट गई। लोग जो अभी भी हम लोगों को विदा कर गाड़ी के ओझल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तत्क्षण हमारी गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी ने 3 पलटा खाया था, पर हम लोग सुरक्षित थे। लोगों ने हम लोगों को गाड़ी से निकाला, पर हम लोग बिल्कुल ठीक थे। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि हम लोग इस घटना में बाल बाल बच गए थे। यहाँ तक कि मेरी दीदी की चनकी हुई चूड़ी भी नहीं फूटी थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इसी दहशत के साथ ये कहानी भी समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं और अपना प्यार बनाए रखें। मैं आपका अपना दोस्त सुनील श्रीवास्तव, धन्यवाद।